देश का उत्थान के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक ये जातिगत राजनीति चलेगी तब तक हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता। और हम लोग जिस मतलब मेरा अपना स्वयं का एक इंडियन सोशल जस्टिस मिशन है, जो हम लोग समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और धरातल पे काम कर रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। मेन चीज ये है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और हम कभी भी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, जो जाति की राजनीति कर रही है, इस जाति की राजनीति को तोड़ने के लिए हम लोग संकल्पित हो चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये कभी ऐसा आए जब लोग कहें कि ये भारत के लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, कोई बनिया नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है। जिस दिन इस व्यवस्था की अवस्था में आकर के हमारे देश की राजनीति जब आ जाएगी, तब हमारे देश का उत्थान होगा और हमारे देश का विकास होगा। आज भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं बता दूं, दलितों की बात आपने की, मुझे ये बांदा की एक कहानी याद आ गई। इसी बांदा में एक वो दलित परिवार अपना घर छोड़ करके भाग जाता है, उसके पिताजी को मारा जाता है। केवल किस लिए? इसलिए मारा जाता है कि उस दलित ने जो है सरकारी हैंडपंप को छूने का काम किया है। ये है रामराज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, ये है। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान की स्थिति, जहां पे कांग्रेस पार्टी जो है, इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान के अंदर आपको मैं बता दूं कि दलितों के ऊपर अत्याचार, बकरी चोरी में किस तरीके से उसके साथ जो है उसको बांध करके पीटा गया एक दलित को। और कांग्रेस वाले लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम दलितों के हितैषी हैं। दलितों के हितैषी होने का दावा करते हैं ये कांग्रेस पार्टी के लोग। आप बताइए, एक व्यक्ति को पैसे की चोरी में उसको वहां पे वो मोटरसाइकिल सर्विस कराने जाता है सर्विस सेंटर में। करमवीर आजाद साहब, बहुत शानदार बात आपने कही है, लेकिन मैं ये चीज चाहता हूँ, ये तो बहुजन समाज पार्टी से आप पूछिए, बहुजन दलित समाज चिंतक तो पार्टी आप ही के है ना, लोगों से पूछिए। दलित चिंतक तो आप भी है ना। राम साहब के मिशन जिस पार्टी का गठन ही दलितों की चिंता के लिए हुआ था, वो कांशीराम का सपना कितना पूरा हो पाया? बीजेपी, कांग्रेस, सपा सबको घुसेंगे, बसपा के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे बसपा खुद बोलेगी। आप बीजेपी के लिए बोल गए, कांग्रेस के लिए बोल गए, सपा के लिए भी बोल जाएंगे, बीएसपी के लिए कहेंगे नहीं, बीएसपी वाले ही बोलेंगे। ऐसा कैसे चलेगा? बीएसपी में दलितों का उत्पीड़न नहीं हुआ है। यही तो कह रहा था कि बोलिए आप। यही हरदोई में आपको मैं बता दूं, हरदोई में मैं ये कहना चाहता हूं अतुल भाई, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दलितों की बात कर रहा हूं। मैं दल बिल्कुल सही बात है। जब तक आपने दलितों की बात कही, जब तक आपने कहा कि एक जाति या किसी जाति की बात, सिर्फ नेताओं को कोसने से काम नहीं चलेगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी में दलित प्रकोष्ठ, माइनॉरिटी प्रकोष्ठ, ये जो दुनिया भर का प्रकोष्ठ बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? दलित चिंतक जी, अभी आपका प्रवचन सुनेंगे, अभी दो विद्वान साथी और हैं, उनका भी सुन लिया जाए। पांडे जी, वशिष्ठ जी, और फिर इसके बाद जो है हमारे अभिषेक, कृष्णकांत पांडे जी, अब अभिषेक मिश्रा जी, अभी सब लोग जो बता रहे थे, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों की बातें सुनकर के कि ये जातिवाद की नहीं है, हम ब्राह्मण को, हम ठाकुर को, हम या बनिया या जो कोई भी, मैं उस बात पे नहीं जानना चाहता हूं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, ये जो तीनों दल हैं और बहुजन समाज पार्टी, आपको मैं बता दूं, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने जब इसको बामसेप बनाई, बामसेप का अर्थ था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी जी, कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, जो 1978 में इन्होंने बनाया था। लेकिन उसमें कहीं पे भी बैकवर्ड इन द सेंस उन्होंने ये नहीं कहा था जाति से बैकवर्ड आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड, हर व्यक्ति बैकवर्ड था। और इन्होंने कभी ये नारा नहीं था कि तिलक तराजू तलवार जो आप बता रहे हैं,
ये नारा किसका दिया गया है ये सब लोगों को मालूम है। ये कभी बहुजन समाज पार्टी और मैं मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मान्यवर कांशीराम की विचारधारा से आप जुड़े हैं। मान्यवर कांशीराम से उससे पहले मायावती जुड़ी थी भाई करमवीर आजाद साहब। मैं आप पर थोड़े ना टिप्पणी कर रहा हूँ, ये लोग आपको थोड़े ना टारगेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मान्यवर कांशीराम ने जो बात कही थी उसके बाद मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, अच्छा ठीक है मेरी अतुल भाई मुझे मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं पूरी बात कम से कम मैं अपनी रख लूं, उसके बाद मैं आपकी बात में पूरी बात का जवाब दूंगा। देखिए सबसे बड़ी चीज जो है, मैंने आपको जो बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी शोषित वंचित पीड़ित और शोषित वंचित पीड़ित हर वर्ग में होते हैं। क्या ब्राह्मण में शोषित वंचित पीड़ित नहीं होते हैं, या ठाकुरों में शोषित वंचित पीड़ित नहीं होते हैं, या बनिया में नहीं शोषित वंचित पीड़ित होते हैं? मैं केवल ये जानना चाहता हूं आज हमारे समाज में हर वर्गों में शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका शोषण होता है। जो उनसे बड़े लोग बोलिए ना मायावती को वो शोषित पीड़ित वंचित संगोष्ठी करे ना। अरे भाई करमवीर जी मायावती को बोलिए कि वो शोषित वंचित पीड़ित संगोष्ठी करे, ब्राह्मण संगोष्ठी क्यों कर रही है? अरे मैं बहुजन समाज पार्टी का न पदाधिकारी हूँ न कार्यकर्ता हूँ, इसलिए आप कांशीराम से जुड़े हुए थे तो आपको अधिकार है बोलने का उस पार्टी को। हाँ मैं परम पूज्य सुनिए तो मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा हूँ, मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के चलने का काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं ये जो तीनों दल हैं जो कहते हैं कि हम जाति नहीं है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ आप बताइए आपके यहाँ कोई जातिवाद नहीं है? वो अल्पसंख्यक क्यों बनाया गया प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ क्यों बनाया गया, पिछड़ा प्रकोष्ठ क्यों बनाया गया? भारतीय जनता उनके यहाँ जातिवाद नहीं, उनके यहाँ परिवारवाद है, ये आरोप लगता है उनके यहाँ। मैं माननीय अभिषेक मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आपके समाजवादी पार्टी में क्यों इस तरीके के विखंडन है, और आप जो है जिस चीज के लिए जिस समाजवाद की बात करते हैं वो समाजवाद कहाँ है? जिस समाजवाद के अथक योद्धा माननीय लोहिया जी की बात आप करते हैं वो लोहिया जी की विचारधारा कहाँ है? क्योंकि जो समाजवाद का अथक योद्धा थे ये आज कहाँ चले गए? वो लोग जो नारा दिया था 100 में पिछड़ों ने बांधी गांठ, 100 में पावे 60, ये कहाँ नारा चला गया? जगदेव प्रसाद का नारा कहाँ चला गया? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती थी, उस लोकतंत्र की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग केवल जाति की बात करते हैं, आप लोग केवल व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, आप गरीब व्यक्तियों की शिक्षा की बात नहीं करते, आप गरीब व्यक्तियों की आर्थिक उत्थान की बात नहीं करते, आप गरीब व्यक्तियों के शैक्षणिक उत्थान की बात नहीं करते, आप क्या बात करते हैं? एक प्रश्न बहन जी से भी पूछे। अभी यहाँ बहन जी का कोई प्रवक्ता नहीं बैठा हुआ है। माननीय जी बोल तो ऐसे ही रहे, आप ऐसे ही रहे हैं। आपको तो अधिकारी प्रवक्ता बना देना चाहिए बीएसपी का। करमवीर जी कैसे मिलती है बहन जी के यहाँ? सबको लपेट रहे हैं आप, लेकिन बहन जी पर आप कह रहे हैं मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, बीएसपी पर आप कह रहे हैं मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। कृष्णकांत पांडे साहब देखिए अतुल भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं हमारे। अरे मुझे पता है आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, दलित चिंतक को कितनी चिंता हो रही है मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे मुझे पता है भाई, आपने 3 बार बताया, मैंने 4 बार सुन लिया। चलिए मैं कह रहा हूँ दलित चिंतक को कैसा लग रहा है? मुझे देखिए अतुल भाई, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछिए तो मेरा तो केवल ये है कि क्या गरीब ब्राह्मण शिक्षा पैसे के अभाव में अशिक्षित नहीं रह जाता? क्या गरीब ब्राह्मण पैसे के अभाव में चिकित्सा से वंचित नहीं रह जाता? क्या गरीब ब्राह्मण एक अच्छा रोजगार पैसे के अभाव में एक अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करने के वजह से जब रोजगार नहीं पाता है
मैं केवल ये कहना चाहता हूं, देखिए आज जाति पात धर्म के उससे दूर हट करके आपकी बात मायावती नहीं मान रही है, आपकी बात मायावती नहीं मान रही है, मैं तो मान लूंगा, मायावती नहीं मान रही है, बाकी दल अरे नहीं मान रहे। मायावती नहीं माने, अरे मायावती नहीं मानेंगी तो जनता उनको मनवा देगी। वो आज जो 2012 के बाद मायावती नहीं मानी, इसीलिए तो इस स्थिति में आ गई हैं। आज मैं ये नहीं कहता हूं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सबको आपको भी याद है, जो गंगा जी के किनारे ये लोग लकड़ियां नहीं मुहैया करा पाए थे, लाशों को कुत्ते नोच नोच करके खाए हैं, ये जनता नहीं भूलेगी। हमारे बड़े भाई प्रवक्ता साहब जो हमारे प्रशांत वसीठ जी हैं, हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज जो जिस हिसाब से आप बड़ी वाहवाही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो देखेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 5 राज्यों में सरकार है और सबसे ज्यादा कांग्रेस शासित प्रदेशों में दलित उत्पीड़न हो रहा है। सबसे ज्यादा दलित को आप बढ़ावा दलितों पे कार्ड खेल रहे हैं, या ब्राह्मणों पे खेल रहे हैं, या ठाकुरों पे खेल रहे हैं, इस देश के तीसरे सबसे वो बड़े पता है। ठीक है, कृष्णकांत जी फाइनल कमेंट आपका। करवीर आजाद देखिए गंभीर